नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी श्री अड्डा में आपका स्वागत है। कल जो है आपकी जो है वो परीक्षा और आज जो है यूपी टेट का लास्ट मॉडल पेपर हम देखेंगे 8वां। इसके अंतर्गत पर्यावरण और हिंदी के प्रश्न देखेंगे। बाकी काफ़ी प्रश्न हम ऑलरेडी देख चुके हैं, टॉपिक वाइज सभी सारी चीज़ें जो है वो देख चुके हैं। लास्ट वाला पिछला वाला वीडियो नहीं देखा हो, साइड में आई बटन में आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने यूपी टेट परीक्षा देने से पहले किन-किन बातों का आपको ध्यान रखना है, उसके संदर्भ में काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें की थी। नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पर्यावरण के प्रश्नों से। टोटल 30 प्रश्न हम देखेंगे। तो 121 प्रश्न है। निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है? WWF, WHO, पेटा या UN? कौन सा इनमें से सही होगा? ऑप्शन एबीसीडी में से आपका WWF सही हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड फंड जो है ये पूरे विश्व में पर्यावरण संरक्षण के लिए काम जो है वो करती है। दूसरा प्रश्न है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? वायु प्रदूषण होगा, ध्वनि प्रदूषण होगा, जल प्रदूषण होगा या फिर सभी होगा? तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका कीटनाशक से जो है ध्वनि प्रदूषण नहीं होता है। कुछ लोग यहाँ पर सभी लगा के चले आएंगे। तो वायु और जल में से अगर बात करें तो ये दोनों ही एक कंडीशन अलग-अलग फुलफिल्ड हो सकती हैं। तो आंसर यहाँ पर दोनों ही होना चाहिए। पर इन दोनों में से अगर किसी एक को सेलेक्ट करना हो तो आप जल प्रदूषण जो है उसको लगा सकते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर कीटनाशक हवा में नहीं उड़ते रहते हैं, वो नीचे ही मिट्टी में मिलते हैं और पानी में के ज़रिए या भूमि जल में उसमें जाकर वो फिर प्रदूषण के रूप में आपको देखने को मिलते हैं। तो जल प्रदूषण इन दोनों में से, बाकी वायु प्रदूषण भी जो है एक कारण में आएगा। 123 प्रश्न है, ध्वनि प्रदूषण मापन की इकाई क्या होती है? पौन, डेसी, डेसिबल या डेसिमल? कौन सा इनमें से सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन सी या डेसिबल जो है वो सही हो जाएगा, ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र और प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण और उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव और प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद जो है वो कौन सा है? क्रोड संरक्षण है, स्वस्थानीय संरक्षण है, अपस्थानीय संरक्षण है या फिर परिधीय संरक्षण है? बताइए कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका ऑप्शन सी वाला अपस्थानीय जो है संरक्षण ये सही होगा। इसमें पारिस्थितिक तंत्र, प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण उनके प्राकृतिक वातावरणों में ही होता है। बाकी आप डिटेल में देख सकते हैं। 125 प्रश्न है, सामुद्रिक जो कच्छप हैं उनको जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या जो है इनमें से किसकी है? कैनेप्स रिडले, लागरहेड, ऑलिव रिडले या फिर फ्लैट बैक? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑलिव रिडले जो है ऑप्शन सी वाला जो है वो सही हो जाएगा। ये जो है आपका सबसे ज़्यादा मात्रा में, सबसे अधिक संख्या में पाया जाता है। 126 प्रश्न है, विश्व उष्मायन के लिए इनमें से कौन सा एक कारक है आपको बताना है। विश्व उष्मायन कहते हैं हम ग्लोबल वार्मिंग को। तो ग्लोबल वार्मिंग के संदर्भ में पूछा गया है, कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो वाहनों से निकली जो गैसें हैं ये आपका बिल्कुल सही होगा, जो कि एक कारक या उत्तरदायी कारक में आपका आ जाएगा। 127 प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, अफ्रीका या एशिया? तो सबसे बड़ा महाद्वीप आपका है एशिया महाद्वीप, सही हो जाएगा। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं, किसका करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर नाइट्रोजन? आंसर की बात करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो कि हम रिलीज करते हैं, उसको जो है ये क्या करते हैं? अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार पेड़ पौधे प्रदूषण को जो है वो घटाते हैं। 129 प्रश्न, किस अनुच्छेद को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है? अनुच्छेद 32, 13, 51, 15? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। तो आपका अनुच्छेद जो 32 है उसको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। 130 प्रश्न, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या होता है? ध्रुवीय बर्फ पिघल रही है, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा या इनमें से कोई नहीं? तो महासागरों की बात हो रही है तो आप कहेंगे ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का जो पिघलना है वो सबसे मुख्य कारण है किसका? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का। 131 प्रश्न है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। और ऑप्शन है एस, H2S, SF6 या SO2? कौन सा सही होगा। तो आपका आंसर इन चारों ऑप्शन में से SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सही होगा। अगला है आपका 132, वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा या सूर्य के प्रकाश के द्वारा? आंसर की बात करते हैं तो अभी मैंने बताया भी था, वृक्षों के द्वारा आप कर सकते हैं, यही आपका जो है सही होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का ये अवशोषण करते हैं।
133 प्रश्न विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं 5 जून को मनाया जाता है। 134 प्रश्न सूर्य की हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन-सा स्तर सुरक्षित रखता है? आयन मंडल, ओज़ोन स्तर, क्षोभ मंडल या चुंबक मंडल? तो आपका ओज़ोन लेयर जो है, ये आपका बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। अगला है आपका 135 किसी जगह के फ्लोरा और फ़ौना सूचित करता है पेड़-पौधे और जंतुओं को, मछलियों और पेड़-पौधों को, जंतुओं और मछलियों को या पक्षियों और पेड़-पौधों को। तो फ्लोरा और फ़ौना जो है पेड़-पौधों और जंतुओं को जो है सूचित करते हैं। ए वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। 136 प्रश्न है पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण क्या है? वायु, तालाब, जल या मृदा? बताइए इनमें से कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो तालाब आपका जो है ऑप्शन बी वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन जीवीय कारक जो है वो नहीं है? पेड़-पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव या फिर प्रस्तर? तो पत्थर प्रस्तरी को कहते हैं, तो ये आपका जीवीय कारक में नहीं आएगा, बाकी सभी जो है वो आपके आ जाएँगे। 138 प्रश्न है, अधिकतर जो पेड़-पौधे हैं पाए जाते हैं स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल या प्रकाश मंडल, कौन-सा सही होगा? तो आप कहेंगे अधिकतर पेड़-पौधे स्थल मंडल में जो है वो पाए जाते हैं क्योंकि पेड़-पौधे जो है उनको अपनी वृद्धि विकास के लिए आवश्यक घटक जो चाहिए होते हैं, वो स्थल मंडल पर बहुत आसानी से मिल जाते हैं। 139 प्रश्न है अन्य मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाले जो प्राणी हैं उनको क्या कहा जाता है? पैरासाइट कहते हैं, डिकम्पोज़र कहते हैं या फिर स्कैवेंजर कहते हैं या फिर ओमनीवोर कहते हैं। बहुत स्पीड में हम चल रहे हैं ताकि आप अगर कुछ और चीज़ें रिवीज़न कर रहे हैं तो उनके साथ-साथ इन प्रश्नों को भी प्रैक्टिस कर सकें। तो बताइए कौन-सा सही होगा? इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करते रहिएगा। आंसर की बात करते हैं तो सी वाला आपका स्कैवेंजर जो है वो सही होगा। ये भोजन के लिए अन्य मृत जो जंतु होते हैं उन पर जो है वो निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 140 कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की जो है वो थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पुरापाषाण युग या फिर लौह युग? बताइए कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं, पुरापाषाण युग आपका सही होगा। हड़प्पा सभ्यता जो है आपकी वैसे ह पुरापाषाण युग ना कह कर के कांस्य युग कहेंगे क्योंकि यहाँ पर जो चीज़ें साक्ष्य मिलती थी, वो कांस्य युगीन थी। जैसे कि आपका नर्तकी की मूर्ति मिली थी, तो वो कांस्य काल की जो विशेषताएँ थी, वो देखने को मिलती थी। तो हड़प्पा सभ्यता भी आप कांस्य युग के ही साथ जो है वो जाएँगे। पर हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में और विशेषताएँ क्या आएँ? तो जैसे कि घरों में काँसे के फल से बने हुए चाकू, आरी, हँसिया, छैनी इन सब का प्रयोग देखने को मिलता था। तो कांस्य युग ही आपका सही होगा। अगला प्रश्न 141 है, इनमें से कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? जल, मृदा, वायु या ध्वनि प्रदूषण कौन-सा सही होगा? तो वायु प्रदूषण जो है विश्व ऊष्मायन का जो है आपका कारण है। विश्व ऊष्मायन मैंने बताया था ग्लोबल वार्मिंग क्या कहते हैं, तो यही आपका सही होगा। अगला है आपका महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत किया है जो है लगभग कितना है? 3/4 है, 1/2 है, 1/4 है या फिर 2/3 है? आंसर की बात करते हैं तो 3/4 है आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। पृथ्वी पर 1/4 भाग में स्थलमंडल और 3/4 भाग पर जलमंडल है। 143 प्रश्न है इनमें से कौन-सा विटामिन आँखों के लिए आवश्यक होता है? बताइए कौन-सा बी, ए, डी या ई? आपका इन 4 ऑप्शन में विटामिन ए सही हो जाएगा। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग जो है वो हो जाता है। 144 प्रश्न है इनमें से कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? धुआँ को कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, जलती हुई लकड़ी या चारकोल से जो है वो निकली गैस या सभी? बताइए कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो सभी आपके वायु प्रदूषण के उदाहरण हैं। ये सभी आपके जो है वो आ जाएँगे। 145 प्रश्न है भारत और दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम डैश का प्रयोग रोकता है कागज के थैले, प्लास्टिक के थैले, नायलॉन के थैले या चमड़े के थैले? तो चमड़े के थैले कभी नहीं होगा, नायलॉन के थैले भी नहीं होगा, प्लास्टिक के थैले जो है ये आपको देखने को मिलते हैं और इसी को ही रोकने के प्रश्न में क्या कह रहा है? प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए जो नियम है, वो किसका प्रयोग रोकता है? तो प्लास्टिक के थैले का प्रयोग रोकता है। बस बी वाला ही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चमड़े के थैले तो आप देखते ही नहीं कहीं। थोड़ी बहुत मात्रा में तो उसको फिर रोकने की आवश्यकता नहीं है। 146 हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का परसेंटेज जो है वो कितना होता है? 44, 23, 40 या 21? आंसर की बात करते हैं तो आपका डी वाला ऑप्शन 21% सही होगा। 147 प्रश्न है हमारे देश में किसे ठंडा रेगिस्तान कहा जाता है? लद्दाख, द्रास, सिक्किम, नागालैंड? बताइए कौन-सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन नागालैंड में यहाँ पर ये आ की मात्रा लगी है। आंसर की बात करते हैं तो लद्दाख आपका जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न है प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी पौधों के द्वारा, सभी जंतुओं और पौधों के द्वारा, सभी हरे पौधे के द्वारा या फिर वायरस के द्वारा? आंसर की बात करते हैं तो प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है सभी जो है वो हरे पौधों के द्वारा। 149 प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार था, पशुपालन था, शिकार था या फिर कृषि था? तो कौन सा इनमें से सही होगा? तो मुख्य व्यापार जो है सिंधु घाटी सभ्यता का था व्यापार। तो आपका ऑप्शन ए वाला सही होगा। सिंधु घाटी सभ्यता की बात की गई यहाँ पर। इसका पता कैसे चलता था? इसकी पुष्टि हुई थी हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल में पाए जाने वाले बड़े-बड़े जो अनाज के कोठार होते थे, उनसे जो है ये जो स्थिति है तब की जो है वो पता चलती है।
लास्ट प्रश्न देखते हैं आपका पर्यावरण का, इसके बाद हिंदी के प्रश्न हम देखेंगे। 150 प्रश्न है, इनमें से कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु या प्लास्टिक? तो आपको क्लियर पता है प्लास्टिक ही जो है वो हानिकारक है, तो यही आपका ऑप्शन सही होगा। देखिए हमने 30 प्रश्न देख लिए किसके? पर्यावरण के। अब बढ़ते हैं हम हिंदी के प्रश्नों की तरफ, और हिंदी में प्रश्नों में स्टार्टिंग में जो आपका पैराग्राफ आता है उस पर बेस्ड क्वेश्चन, हम 4 क्वेश्चन आते हैं उनको नहीं देखेंगे, डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं 35 प्रश्नों से। कल सभी का पेपर है, कल के पेपर के लिए सभी को ढेर सारी शुभकामनाएँ, अच्छे से अच्छा पेपर करके आइएगा। और पहले भी मैंने कहा है समय का विशेष ध्यान रखिएगा, ऐसा ना हो जो चीज़ें आपको आती हैं, उनमें आप समय ना बचा पाएँ और जो नहीं आती उसी में ही समय बिता दें, तो ये कोशिश कीजिएगा, समय का विशेष ध्यान रखिएगा। अगर आपने पहले से थोड़े बहुत प्रैक्टिस सेट किए होंगे तो आप थोड़ा-सा अंदाज़ा होगा, पर फिर भी समय, जैसे मैथ आप लगा रहे हैं तो एक निश्चित समय रखिएगा कि 1 से डेढ़ घंटा में इतनी हमें कंप्लीट करनी है और बाकी पोर्शन को कितने समय में करना है। ढेर सारी शुभकामनाएँ कल के पेपर के लिए। बढ़ते हैं हिंदी के प्रश्नों की तरफ। 35 प्रश्न, अभ्यागत शब्द में कौन-सा उपसर्ग है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका इन चारों ऑप्शन में से सी वाला अभी उपसर्ग जो है वो सही हो जाएगा। अभी प्लस आगत से अभ्यागत आपका बनेगा। अगला आपका है कि रमणीय में कौन-सा प्रत्यय है? अनियर, ईय, रम या ड़ीय? बताइए कौन-सा सही होगा? तो रमणीय में जो है आपका इन चारों ऑप्शन में से अनियर प्रत्यय होगा, ये आपका सही होगा। रम प्लस अनीय मिलकर जो है आपका ये रमणीय जो है वो बनेगा। अगला प्रश्न है, श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। इसमें छंद जो है वो कौन सा है? दोहा, सोरठा, रोला या बरवे? बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको मात्राएं रखकर गिननी होंगी। इसमें टोटल 24 मात्राएं हैं, इसलिए यहाँ पर आपका ये दोहा हो जाएगा, क्योंकि पहले और तीसरे चरण में आपकी 13-13 मात्राएं होती हैं दोहा में, और बाकी जो बचे हुए चरण इसमें 11-11 मात्राएं होती हैं, यानी कि दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं, तो आपका दोहा होता है। अगला प्रश्न है, इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? क्लीव, क्रम, कृषक, कृषाणु? बताइए कौन सा सही होगा? जैसे डिक्शनरी में आप देखते हैं ना क्रम होता है, उसी क्रम की ही बात यहाँ पर भी की गई है। आंसर की बात करते हैं तो आपका क्लीव जो है ये सबसे लास्ट में आएगा। प्रश्न में अंत में पूछा गया था, सबसे पहले आपका इनमें से कृषाणु आएगा, कृषाणु के बाद आपका कृषक आएगा, कृषक के बाद क्रम, फिर क्लीव, तो सबसे अंत में क्लीव आएगा। अगला प्रश्न है, चराचरम जगत में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि या कर्मधारय? बताइए कौन सा सही होगा? चराचरम जो है जगत में कौन सा समास होगा? आंसर की बात करते हैं तो आपका द्वंद्व समास होगा, जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। यहाँ पर चर जो है आपका पूर्व पद है और अचर उत्तर पद है, और दोनों पद प्रधान है, तो आपका द्वंद्व समास जो है वो हो जाएगा। अगला 40 प्रश्न है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सा तरीका सबसे ज्यादा उपयुक्त होता है? वाक्य प्रयोग, व्याख्यान, भ्रमण या चित्र निर्माण? आंसर की बात करते हैं तो आपका वाक्य निर्माण जो है सबसे बेहतर तरीका होता है शब्दों का अर्थ जो है वो स्पष्ट करने के लिए। 41 प्रश्न है, भाषा शिक्षण की पद्धति इनमें से कौन सी नहीं है? किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी, डैक्राली या फिर अभिक्रमित अनुदेशन? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो अभिक्रमित अनुदेशन जो है ये भाषा शिक्षण की पद्धति में नहीं आता है, यही आपका जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न आपका 42 है, बालक की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसकी मातृभाषा में ही दी जाए, ये मानना किसका था? मॉन्टेसरी का, महात्मा गांधी जी का, फ्रॉबेल का या किलपैट्रिक का? तो प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा पर जोर सबसे ज्यादा दिया था महात्मा गांधी जी ने, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। व्याकरण शिक्षण में के लिए उपयुक्त कौन सा नहीं है? आगमन, निगमन, अव्याकृति या कक्षाभिनय? आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से, तो कक्षाभिनय प्रणाली जो है आपका सही होगा, जो कि व्याकरण शिक्षण के लिए उपयोगी नहीं है, बाकी सभी जो है वो उपयोगी हैं। 44 प्रश्न है आपका कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन जो है वो कहाँ से जो है वो होता है? बनारस, मिर्जापुर, इलाहाबाद या लखनऊ? बताइए इनमें से कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर की बात करते हैं तो आपका मिर्जापुर जो है वो सही हो जाएगा। आनंद कादम्बिनी का जो प्रकाशन है वो आपका 1881 ईस्वी में जो है, जो बद्री नारायण थे चौधरी प्रेमधन उनका पूरा नाम था, तो बद्री नारायण, शॉर्ट में मैंने लिख दिया बद्री नारायण चौधरी प्रेमगन द्वारा कहाँ से? मिर्जापुर से जो है वो किया गया। 145 प्रश्न है आपका, आदिकाल की रचना जो है वो कौन सी है? अखरावट, छत्रसाल दशक, दीपशिखा या फिर खुमान रासो? बताइए कौन सा सही होगा? आंसर की बात करते हैं तो आदिकाल की इनमें से रचना है आपकी खुमान रासो, ये आपका सही होगा। मलिक मोहम्मद जायसी की रचना अखरावट, ये किसकी रचना है? तो भक्ति काल की रचना है। उसके अलावा जो छत्रसाल दशक है ये रीतिकाल की रचना है, और दीपशिखा महादेवी वर्मा की है जो कि आधुनिक काल की रचना है, और दलपति विजय जो है उनकी रचना है खुमान रासो, जो कि आदिकाल से संबंधित है, तो खुमान रासो आपका यहाँ पर सही होगा।
अगला 46 प्रश्न है, हिंदी गद्य शिक्षण की पाठ्य योजना में उद्देश्य कथन आता है पूर्व ज्ञान के पश्चात, प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात, आदर्श वचन के वाचन के पश्चात या मौन वाचन के पूर्व। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न के पश्चात जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न 47 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है उनका निबंध संग्रह जो है वो कौन सा है? माटी का फूल, चिंतामणि, छड़ बोले कड़ मुस्काए या आलोक पर्व। आंसर की बात करते हैं तो चिंतामणि जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है, यही आपका जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न आपका है, राष्ट्रवादी कवि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष प्रदान किया गया? 1971, 1972, 1973 या 1974। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था 1972 में। किसके लिए दिया गया था? उर्वशी के लिए दिया गया था। अगला है, शहद शब्द जो है कैसा है? तत्सम, तद्भव, देशज, आगत। कौन सा सही होगा इन चारों ऑप्शन में से? आंसर की बात करते हैं तो शहद शब्द जो है वो आगत शब्द है। आगत शब्द हिंदी में अनेक ऐसे शब्द हैं जो विदेशी मूल के पर परस्पर संपर्क के कारण यहाँ प्रचलित हो गए हैं, उनको हम कहते हैं आगत। 50 प्रश्न है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? जंगल, स्त्री, पुस्तक या व्यवसायी। वनिता का प्रयोग होता है आपका स्त्री के रूप में, बी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। अगला है, मुकुंद किसका पर्याय है? विष्णु, शिव, सूर्य या कामदेव। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो आपका विष्णु जो है उनका जो है ये पर्यायवाची है। अगला प्रश्न आपका है 52, काहे रे नाली तू कुमलानी, तेरे ही नाल सरोवर पानी। ये जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? जायसी हैं, रैदास हैं, कबीर हैं, दादू हैं। बताइए कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो कबीर जो है इन पंक्तियों के रचनाकार हैं, यही आपका ऑप्शन सही होगा। अगला 53 प्रश्न है, करपट का तद्भव रूप जो है वो क्या होगा? कपट होगा, कारपेट होगा, कपूर होगा या कपड़ा होगा। बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका कपड़ा जो है वो सही होगा, करपट का तद्भव रूप होता है कपड़ा। अगला प्रश्न आपका है 54, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा जो है शब्द युग्म यहाँ पर शुद्ध है? बारात बसंत, बारात पसंत, इस टाइप से चार दे रखे हैं। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही है। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में से तो बारात और बसंत, ए बी वाला जो ऑप्शन दे रखा है ये आपका बिल्कुल सही है। 55 प्रश्न है, अर्ध स्वर जो है वो है या वा है, ई उ है, री और ली है या री और शाह है। कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से तो आपका अर्ध स्वर जो है या वा आते हैं, तो बस आपका ए वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न 56 है, चोर की दाढ़ी में तिनका मुहावरे का सही अर्थ जो है वो क्या होगा? अपराधी का अपनी दाढ़ी खुजलाना, शंकाग्रस्त रहना, पहचान हो जाना या अपनी पहचान छिपाना। आंसर की बात करते हैं तो आप कहेंगे अपराधी का शंकाग्रस्त रहना, ये होता है चोर की दाढ़ी में तिनका। देखिए अपनी पहचान छिपाना भी कुछ हद तक सही लग रहा है पर वो नहीं होगा। 57 प्रश्न है, एक बार कही बात को दोहराते रहना वाक्यांश के लिए एक शब्द जो है वो कौन सा है? आगार है, प्राकथन है, पृष्ठ प्रेषण है या प्रस्तावना है। आंसर की बात करते हैं तो इसे कहते हैं पृष्ठ प्रेषण। एक बार कही बात को दोहराते रहना कहलाता है पृष्ठ प्रेषण, याद रखिएगा, अच्छा है। 58 प्रश्न है, बुद्धिहीन शब्द व्याकरण की दृष्टि से किस संवर्ग में आएगा? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बुद्धिहीन विशेषता प्रकट की जा रही है, यानी कि ये विशेषण में आएगा, सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। सेकंड लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का, महोर्मी का संधि विच्छेद क्या होगा? महत प्लस उर्मी, महा प्लस उर्मी, महा प्लस ऊर्मी या फिर महत प्लस मर्मी। कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं इन चार ऑप्शन में तो आपका महा प्लस ऊर्मी जो है सही होगा, क्योंकि महोर्मी का संधि विच्छेद होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। इसके अलावा वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक भी करते रहिएगा, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा और टेलीग्राम चैनल से अभी तक ना जुड़े हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, बालाजी स्टडी अड्डा सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। समष्टि का विलोम शब्द पूछा गया है, विशिष्ट, अशिष्ट, अपुष्टि या व्यष्टि। कौन सा सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका इन चार ऑप्शन में से व्यष्टि सही हो जाएगा, समष्टि का विलोम होता है व्यष्टि। सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं, तो इस वीडियो का जो प्रश्न आपके लिए है वो बाल विकास सेक्शन से हम पूछ रहे हैं कि अभिक्रमायोजित अधिगम का जो प्रत्यय है वो किसने जो है वो दिया था। ए ऑप्शन है हल, बी ऑप्शन है थांडाइक, सी ऑप्शन है स्किनर और डी ऑप्शन है वॉटसन। इन चारों में से कौन सा सही होगा। अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग सभी आप जानते हैं, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।